नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है, जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो पार्ट है 1857 की जो क्रांति है उनसे संबंधित 25 क्वेश्चन को देखेंगे और यह वीडियो नंबर 35 का है। दोस्तों, आपको देखना पड़ेगा जैसे कि सामाजिक अध्ययन का 20 अंकों का सिलेबस है, जिसमें से एक इकाई में आपको 1857 की जो क्रांति है उनके बारे में दिया गया है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कम से कम आपको 1 नंबर या 2 नंबर संभवतः हो सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन आ जाएँ। तो फिर अपना जो नंबर पक्का कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से अपलोड कर लेना। और जो टेलीग्राम का लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाना, इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलते वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो पिछला वीडियो में होमवर्क दिया था उसको देखते हैं कि भारतीय शब्द का बहुवचन सही जवाब आ जाएगा, इसका सेकंड सही रहेगा, भारतीयों रहेगा। अब देखो 1857 की जो क्रांति है उसमें से 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमको याद होना चाहिए। कौन-कौन से हैं? 1857 की जो महान क्रांति हुआ था उसमें से जो प्रमुख केंद्र है, यानी कि उस केंद्र का नाम है, उस केंद्र के नायक है और उस केंद्र से जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने वाले का नाम ये याद रख रहे हैं, ठीक है? और एक कौन सा है कि बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने अपनी कथन व्यक्त किया है, उन सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, केंद्र है, यहाँ पर भारतीय नायक है और यहाँ पर विद्रोह दबाने वाला है। तो दिल्ली, तो सबसे पहले क्या है, दिल्ली है, ठीक है? तो दिल्ली का जो नायक कौन है, यानी कि दिल्ली से नेतृत्व किसने किया है? बहादुर शाह जफर बख्त खां रहेगा, ठीक है? बहादुर शाह जफर बख्त खां, ये जो मुगल शासक था। और इसको जो विद्रोह को दबाने वाला कौन था? निकलसन एवं हडसन, ये दोनों ने मिलकर इसे दबाया था, ठीक है? उसके बाद आता है कानपुर। तो कानपुर से कौन है? नाना साहब और तात्या टोपे दोनों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया है और इसको दबाने वाला कैपेबल था। लखनऊ से बेगम हजरत महल, जो कि इसको नेतृत्व को दबाने वाला कौन था? कैपेबल ही था। फिर आता है झांसी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसका नेतृत्व करते हुए, और हीरोज, जो कि इसका ऑप्शन सही रहेगा, जिन्होंने इस विद्रोह को दबाने का कार्य किया है। अगला है इलाहाबाद, जो कि इसका नेतृत्व किसने किया है? लियाकत अली ने किया है और दबाने का जो नेतृत्व को दबाने का कार्य है वहाँ कर्नल नील ने किया है। फिर आता है जगदीशपुर, तो जगदीशपुर का है कुंवर सिंह और इसका जो है विद्रोह को दबाने का कार्य जो है विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने किया है, ठीक है? फिर आता है बरेली का, जो बरेली से है खान बहादुर खां है और फैजाबाद का है मौलवी अहमद उल्ला, इन्होंने जो है नेतृत्व किया है। फिर आता है फतेहपुर, फतेहपुर से अजीमुल्ला, जिनका जो है जनरल रेडर ने इनका विद्रोह किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बता दिया है जो महान क्रांति का जो प्रमुख प्रमुख जो केंद्र है उनका नेतृत्व करता है, उनको दबाने वाले व्यक्ति के नाम बता दिया है मैंने, आप देख लेना, ठीक है? उसके बाद आता है 1857 की क्रांति के महान इतिहासकारों का मत है। महान इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी अपने मत को प्रकट किया है। कोई विद्रोह किया है तो किसी ने कहा है कि यह सिर्फ एक षड्यंत्र था। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने क्या कहा है इस चीज़ को? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। याद रखना है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? बी डी सावरकर ने कहा है। फिर आता है डिरायली, तो डिरायली ने यह राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, ठीक है? 1857 की जो क्रांति है उसे डिरायली ने राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया है। फिर आते हैं सर जॉन लॉरेंस एवं सीले, इन्होंने कहा है कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। इन्होंने नहीं माना कि राष्ट्रीय विद्रोह, ये सिर्फ सैन्य विद्रोह है, ऐसा इन्होंने माना है। फिर आते हैं जेम्स आउंट्रम या डब्ल्यू टेलर, इन्होंने जो है यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र बता दिया। फिर आता है टी आर होम्स, जिन्होंने बर्बरता तथा असफलता के विरुद्ध जो युद्ध है इनके बारे में बात कहा है। फिर आता है एक और है एल ई आर रीज, इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो धर्मांध है यानी कि हिंदू और मुसलमान हैं, इन्होंने ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध लड़ा है। तो इस तरीक़े से अलग अलग मतकार हुए जिन्होंने अपना मत प्रकट किए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न को। तो 1857 की विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? सही जवाब आ जाएगा मेरठ। खासकर से आपको दो चीज़ याद रखना है, 1857 की जो क्रांति वहाँ मेरठ से प्रारंभ हुआ है और इसका जो समय है वहाँ 10 मई 1857 रहेगा। अगला है 1857 की विद्रोह का तत्कालिक कारण था, सही जवाब आ जाएगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, यानी कि जो गन दिए थे, बंदूक दिए थे चलाने को,
या कह सकते हैं जैसे बम का गोला दिया है तो उसमें क्या होता था, दांत से जो है उसको छीलना पड़ता था, उसके पिन को निकालना पड़ता था। तो उसमें जो है चर्बी वाले कारतूस लगा देते थे। कौन कौन सी चर्बी है? गाय और सुअर का। अगला है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सबसे पहले इनकार कर दिया कि मुझको ये गन नहीं चलाना है। उसके साथ साथ बहुत से लोगों ने आपत्ति जताई, फिर जाके उन्होंने हथियार रख दिया, फिर इसी तरह से यहाँ पूरे देश भर में फैल गया। अगला है, देखो मंगल पांडे जो है, कभी कभी प्रश्न आता है कौन से नेवी के या कौन से दल के सिपाही, तो इसका जो आंसर रहेगा 34वीं नेविड इन्फेंट्री के सिपाही थे ये। अगला है, बेगम हजरत महल ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया? आपको बताया था भी, लखनऊ से किया है। दोस्तों ये प्रश्न 1857 का क्रांति ऐसा है कि सिर्फ आपको टीचर भर्ती तक ही सीमित नहीं रखना है, आपको जो है वन रक्षक है, और जो छात्रावास अधीक्षक का आने वाला पोस्ट है, एडीओ का आने वाला पोस्ट है, इन सभी में काम आएगा। 17 तारीख को आपका श्रमयुक्त है, उसमें काम आएगा। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को अच्छी तरह से देखना, ध्यान से देखना, ताकि आपको भविष्य में एग्जाम है काम आ सके। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इससे पहले लॉर्ड डलहौजी था, जो कि हड़प नीति के तहत जाना गया। फिर आता है 1857 में, जिस समय क्रांति हुआ उस समय कैनिंग था। अगला है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में किसने किया था? तात्या टोपे। तात्या टोपे ने किया था। अगला है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 1857 जो क्रांति हुआ तो सबसे बड़ी ताकत, यानी कि उन सिपाहियों के लिए सबसे बड़ी ताकत कौन सा था? सही जवाब जाएगा हिंदू और मुस्लिम एकता। क्यों हिंदू और मुस्लिम? क्योंकि जो चर्बी वाले कारतूस थे उसमें गाय और सुअरों का मांस था। तो गाय का मांस है या गाय का जो चमड़ी है उसमें जो हिंदुओं को आपत्ति था, और सुअरों के लिए जो है मुसलमानों के लिए आपत्ति था। तो कह सकते हैं हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकता दिखाए, तभी जाके यह विद्रोह को आगाज किए हैं। अगला है, भारत का शिक्षित मध्यम वर्ग थे। तो भारत का जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे कौन से? यहाँ पर क्या लिखा है कि क्रांति का विद्रोह किया, या क्रांति का समर्थन किया, या क्रांति का में तटस्थ रहे, या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। सही जवाब आ जाएगा ये 1857 की क्रांति से तटस्थ रहे। तटस्थ मतलब है ये लोग दूरी बना के रहे थे। अगला है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वहाँ लॉर्ड पामस्टर्न था। अगला है, निम्न में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कौन सा है? सही जवाब आ जाएगा पिल आयोग रहेगा। ठीक, इसका आंसर पिल आयोग रहेगा। अगला है, 1857 की विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? तो कौन से उर्दू कवि ने देखा है? सही जवाब आ जाएगा मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने देखा है। अगला है, जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? सही जवाब आ जाएगा नवाब लियाकत अली। याद रखना, जगदीशपुर के राजा नवाब लियाकत अली थे, लेकिन नेतृत्वकर्ता कौन थे? मैंने आपको बताया था यहाँ पर शुरू में। तो जगदीशपुर का जो नेतृत्व करता है वह कुंवर सिंह था। ठीक है, और यहाँ पर कौन है? लियाकत अली है। ठीक है, अगला है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में किसने किया है? कुंवर सिंह रहेगा। अगला है, 1857 की विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो कौन से कारण से असफल रहा? तो इसका जो है बहुत सारे वजह बनता है, लेकिन उसमें से प्रमुख वजह कौन से हैं? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है, जो केंद्रीय संगठन की कमी थी, जैसे कि बहुत सारे जो केंद्र है वो अपने अपने क्षेत्र तक ही सीमित थे, यानी कि केंद्रीय एकता का अभाव देखा गया है। अगला है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। बाकी जैसे कि तात्या टोपे है, लक्ष्मीबाई है, और बहादुर शाह द्वितीय जफर ने लिया है, लेकिन भगत सिंह नहीं, क्योंकि भगत सिंह का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। अगला है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। सही जवाब आ जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना, यानी कि हिंदू और मुसलमानों के जो धर्म है उसमें हस्तक्षेप करना इनका उद्देश्य था। अगला है, 1857 के विद्रोह एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम था। तो तात्या टोपे जो कि कहाँ से थे? कानपुर से विद्रोह करे थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है मतलब इनका मूल नाम क्या था?
एक तो तात्या टोपे हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग रहेगा। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग रहेगा। अगला है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की जो संज्ञा जो है बेंजामिन डिज़रायली ने दिया है, अभी बताया था आप लोगों को। अगला है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो चिन्ह के रूप में है कमल एवं चपाती। कमल और चपाती का चिन्ह था। इसका प्रयोग कैसे करते थे? जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, अब अपने को सूचना देना है, तो कमल और चपाती एक साथ दिखाते थे, जिससे पता चल जाता था कि 1857 की जो क्रांति है वहाँ विद्रोह प्रारंभ हो गए हैं और इसका जो चिन्ह है ये रखा गया है। तो इस तरीके से एक संदेश वाहक का कार्य करता था। अगला है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। देखो, इसके बीच एक बहुत बड़ा काम है। जैसे कि क्या होता था, पहले 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जो है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण देश पर नहीं था, कंपनी का नियंत्रण था। तो जब 1857 की क्रांति हुआ तो वो समझ गए कि अब जो है भारत पर अगर हम सिर्फ कंपनी के दम पर शासन करना चाहे तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो है 1857 की जो क्रांति हुआ उसके बाद 58 में जाके जो है कंपनी से सत्ता को छीन लिया और महारानी विक्टोरिया ने अपनी प्रशासन को भेज दिया। इस तरीके से इसका है। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन रहेगा। एस.एन. सेन इसका सरकारी इतिहासकार था। अगला है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून भेज दिया गया 1857 की जो क्रांति हुआ था उसके बाद, क्योंकि इन्होंने जो है बहादुर शाह द्वितीय ने कहाँ से नेतृत्व किया? दिल्ली से किया है। दिल्ली में कौन था? मुगल शासक था। और मुगल जो शासक थे इसका नेतृत्व कर रहा था ये, लेकिन सबसे कमजोर तो यही कड़ी था, क्योंकि देखो ये क्या था? मुगल शासक था, ठीक है, और इनके पास जो है सत्ता बहुत बड़ी रूप में था, बहुत बड़े जो क्षेत्रफल में था और साथ ही साथ सेना भी था, लेकिन इनका जो है कमजोरीपन की वजह से यहाँ एक वजह भी इनका बनता है कि 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसमें एकता का जो है केंद्रीय एकता का अभाव उसमें देखा गया है। अगला है, निम्न में से वहाँ कौन सा स्थान था जो 1857 की विद्रोह से अछूता रहा? तो मैंने बताया था आपको, मद्रास रहेगा। अवध, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश ये शामिल था। अगला है, 1857 की विद्रोह में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? संयुक्त अवध का कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा था। अगला है, किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो मैंने बताया था आपको, बहादुर शाह जफर द्वितीय को देखा जाता है। ये जो है दिल्ली का शासक था, लेकिन दिल्ली का शासन हालांकि ये था नाम मात्र के था, लेकिन इसके पास सेना जो सत्ता था और सेना भी था, लेकिन इन्होंने उपयोग नहीं किया, ना केंद्रीय सत्ता का संचालन किया है। कह सकते कुल मिलाकर अगर कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाए तो बहादुर शाह जफर इनका प्रमुख कमजोर कड़ी था। बाकी जैसे कि नाना साहब है, तात्या तोपे, लक्ष्मीबाई, इन्होंने अपनी अपनी जो भूमिका है वहाँ अच्छे रूप से निभाया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। क्या बोला गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो क्या नाम था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था? इसका जैसे ऑप्शन क्या है, मणिकर्णिका है, जयश्री है, पद्मा है या अहल्या है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।